अभी टाइम हो रहा है 6:05 और हल्का हल्का अंधेरा भी होने लग गया है। हम हैं जवाड़ी बाईपास पे और मेरे ठीक पीछे है रुद्रप्रयाग। ये रुद्रप्रयाग का खूबसूरत दृश्य। ये है रुद्रप्रयाग का इंटर कॉलेज। वाह, कितना अच्छी अच्छी बिल्डिंगें बन गई हैं। जब हम पढ़ते थे यहाँ तो इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं थी यहाँ पे। और तो देखिए क्या है। और आज देख सकते हैं आप लोग रुद्रप्रयाग के ठीक ऊपर पहाड़ पे बादल लगे हैं और कितना सुंदर दृश्य दिख रहा है पहाड़ों का। और यह है रुद्रप्रयाग। यहाँ पे पहले खेत हुआ करती थी। लोगों ने कितने बड़ी बड़ी मकानें बना ली हैं। हम तो दिल्ली में रह के छोटे छोटे मकानों पे रहते हैं। और कभी हमने भी यहाँ इंटर कॉलेज से पढ़ाई की थी। हम भी पैदल आते थे जवाड़ी से, फिर यहाँ से हम नीचे को पैदल जाते थे और पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक पैदल जाते थे। वो भी एक ज़माना था और आज भी एक ज़माना है। लोग रोड चली गई है घर घरों में, तो लोग बिना गाड़ी के कोई नहीं जाता है। और हम उस ज़माने में पैदल जाते थे और घास मिला रखा है हमने वहाँ से। तो कितना समय लगता था तुम्हें घर से और स्कूल पहुँचने में? लगभग पहले घंटे समझ लो मेरे को। ऊपर वहाँ पर जो स्कूल है जवाड़ी का, वहाँ पर लगती थी पहली जो घंटी, ठीक है। और तीसरी घंटी लगती थी स्कूल पहुँचते थे, प्रार्थना की जो घंटी थी। तो कितने देर पहले लगती थी वो? समझ लो 1 घंटा 1-1.5 घंटा लग ही जाता था। 1 घंटा लगता था। 1 घंटे पैदल चलना पड़ता था? हाँ, रोज 1 घंटा जाना, 1 घंटा 1 घंटा जाना, 1 घंटा स्कूल में घर से स्कूल तक जाना और 1 घंटा स्कूल से घर जाना। जैसे 10 बजे का स्कूल था सर्दियों के टाइम में, 10 बजे का होता गांव में स्कूल। तो मैं 9 बजे जैसे घर से चली तो 10 बजे पहुंचती थी स्कूल में, ठीक है। 10 बजे से मतलब 5 मिनट आगे। और शाम के 4 बजे छुट्टी होती थी, ठीक है। कभी 5 बजे कभी 5:30 बजे पहुंचती थी घर। सब पैदल है? पैदल। उस टाइम ये था कि आदत पड़ गई थी पैदल चलने की, तो जल्दी जल्दी कदम पटाते थे हम लोग। और तब हम छोटे भी थे। तो आजकल के माँ बाप जो हैं अपने बच्चों को इतना पैदल कहाँ चलवाते हैं कि नहीं मेरा बच्चा कैसे पैदल जाएगा और अकेला कैसे जाएगा। हम यहाँ से पहले इतना जंगल था ना, इधर को बहुत जंगल था, तो हम पैदल भी जाते थे और अकेले भी जाते थे। ये बात है। और किसी ने कुछ बोल दिया तो डट के सामना भी करते थे। तो फिर ये कब से लोग मतलब पैदल छोड़ दिया लोगों ने जाना? कितने टाइम बाद? ये सन 1999-2000 की बात होगी। हाँ। सन 1999 2000 की नहीं, 2000 में जब हमारी शादी हुई थी तभी हम पैदल जाते थे रुद्रप्रयाग गाड़ी पकड़ने के लिए ना है। फिर उसके बाद बनी थी कहाँ तक बनी थी रोड, वो ऊपर स्कूल तक बनी थी रोड। तो हम फिर जाने लग गए थे गाड़ी में। मतलब बहुत कम जाते थे गाड़ी में, फिर भी पैदल जाते थे यहाँ से, है ना, स्कूल तक। रोड बन चुकी थी लेकिन 2 पैसे बचाने के लिए पैदल ही जाते थे। अब कोई पैदल नहीं जाता है, अब पैसा कोई नहीं बचाता है। लोग इतने सेट हो गए। है ना। तो आज के यार उस ज़माने में बहुत अंतर है, बहुत ज़्यादा अंतर है। आज के लोग जो हैं कोई भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। किसी के घर में जाओ तो कोई तैयार नहीं है। पहले ज़माने के लोग ये थे कि कोई जैसे कोई बेटी ससुराल से आती थी या कोई लड़का दिल्ली से आता था, उसकी खूब आदर खादर करते थे। मतलब अपने घर में बुलाते थे, उसके लिए खीर बनाते थे, हैं, चाय बनाते थे, अच्छे से बिठाते थे कि हाँ यार ये ससुराल से आ रखी है, दिल्ली से आ रखा है। उसको जैसे किसी की भैंस भी आ रखी है तो दूध पिलाते थे, बाड़ी बनाते थे। बाड़ी मतलब हमारे में ना दूध में ना आटा डाल के हैं, उससे ना हलवा बोलते हैं वैसे तो, हमारे में बोलते हैं बाड़ी। और उसमें घी देते थे,
हैं। दही भी देते थे, जैसे दाल चावल बना लिया या रोटी बना ली, दही देते थे। और आजकल के लोग कोई भी है, चाय पूछने के लिए भी तैयार नहीं है। इससे अच्छा तो हम हैं दिल्ली में मिलजुल के रहते हैं, एक दूसरे को चाय के लिए पूछते हैं, एक दूसरे के घर में जाते हैं। इतना फ़र्क आ गया है आजकल। अभी अभी जो हमारे बुजुर्ग हैं, जो हमारे पहले के लोग हैं, अभी अभी उन्होंने अपनी संस्कृति, अपनी बोली भाषा, अपनी जो रीति रिवाज है बचा के रखी है वो। और ऊपर ऊपर पहाड़ों में जो है अभी भी लोग बहुत अच्छे हैं। और जो ये बाज़ारों के नज़दीक लोग हैं, ये बिल्कुल इनके मन में कोई दया भावना नहीं है। और किसी के ऐसा नहीं बोलते हैं कि हाँ आओ चाय पी लो, या ऐसा कुछ नहीं है इनके मन में। और एक बार हम गए थे शादी में, है ना, कहाँ गए थे हम, नोटी गाँव शादी में गए थे। मैं उन लोगों का मतलब व्यवहार बयान नहीं कर सकती, कितने अच्छे लोग थे वो। थे क्या मतलब हैं, जबकि वहाँ के लोगों को अच्छे से बोलना भी नहीं आता है, हमने उनकी भाषा भी नहीं समझ पाए हम, हैं। मतलब ऐसे पहाड़ में रहते हैं वो लोग, उनका ना बाज़ार बहुत दूर है ना। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे शहरीकरण हो रहा है गाँव का, वैसे वैसे अपनापन दूर होते जा रहा है। दूर होते जा रहा है। पहले जैसे कोई आते थे तो ऐसे नंबर रहता था कि आज मेरे यहाँ आना, कल मेरे यहाँ आना। इस आज तो कोई मिलने भी नहीं आता। और हमारे जो बुजुर्ग थे पहले के, वो एक दूसरे के घर में उठने बैठने जाते थे, हैं, बातें करने जाते थे। हम भी जाते थे अपनी, जैसे मेरी माँ चली गई, उनके साथ में बैठने हम भी जाते थे, और हमें बहुत अच्छा लगता था उनकी बातें सुनने में। आजकल के लोग जो लड़कियां हैं या लड़के हैं, ना तो उनके माँ बाप जा रहे हैं किसी के घर में बैठने के लिए, और ना वो अपने माँ बापों के साथ जा रहे हैं बातें सुनने के लिए, क्योंकि फ़ोन ने सब कुछ बिगाड़ दिया है। और उनके माँ बापों ने बस यही है कि जलन हो गया एक दूसरे के मन में, इसने ये कर दिया, उसने मेरे से बड़ा क्यों बनाया, मेरे से ज़्यादा वो क्यों किया। ये है आजकल के लोगों के मन में। नहीं, पहाड़ों के लोग पहले भी ऐसे ही थे, वो तरसते थे एक दूसरे के को देखने के लिए, कि अगर देखते थे कि कोई आ रहा है तो झट से बोलते थे आ जाओ हमारे घर में चाय पानी पियो, आज यहीं रहो। हाँ, सुस्ता हो। और कोई बुजुर्ग आदमी है तो उसको तंबाकू पिलाते थे। हाँ, पहले तंबाकू पिलाते थे, उसको अपने घर में रखते थे और अच्छे से उसकी सेवा पानी करते थे। आजकल ऐसा कुछ नहीं है। तो चलिए अब हम चलते हैं भाई और बहनों तिलवाड़ा की ओर। नहीं तो वो आ जाएगा। वो आ जाएगा। तो चलिए।